नमस्कार दोस्तों, शिवरंजनी हारमोनियम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक दुनिया की दुर्लभ चीज लेके आया हूँ और ये है केसरियल पेरिस के हारमोनियम के रीड्स है। दोस्तों, आपको बताने में मुझे खुशी है कि ये रीड्स मेरे पास बेचने के लिए उपलब्ध है। आप में से किसी को ये खरीदना है या तो किसी को पसंद आते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो के अलावा कुछ जानकारी चाहिए या तो इसके फोटो चाहिए तो वो भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको टाइटल में नहीं मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये बिक गया है और टाइटल में सोल्ड लिखा हुआ रहेगा, तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो आप हारमोनियम के रीड्स देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसकी सारी विशेषताएं बताएंगे, उसके बाद एक एक रीड का अच्छे से आपको दर्शन करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये दुर्लभ कहने का कारण ये है कि सबसे पहला जो विशेष कारण है, ये जो आप हारमोनियम की रीड देख रहे हैं ये केसरियल पेरिस के रीड है। केसरियल पेरिस के रीड तो आपको कई सारे देखने मिल जाएंगे, लेकिन हार्प के यानी कि नैरो टंग हम उसको कहते हैं, तो वो हजारों रीड में एक आधा सेट ही मिलता है। तो ये जो रीड है ये हार्प के रीड है। तो इसकी जो विशेषता ये है कि आप इसको कोई भी हारमोनियम में यूज कर सकते हैं। ये कम हवा लेके बोलते हैं, मतलब हल्का सा भाता हमने लगाया तो भी बोलते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हारमोनियम हो, चाहे वो वर्टिकल हो, या तो स्केल चेंजर हारमोनियम हो। स्केल चेंजर में भी यूज कर सकते हैं। तो आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि केसरियल पेरिस में जो ब्रॉड टंग के सुर होते हैं स्केल चेंजर में थोड़े से बजने में मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि केसरियल पेरिस जो रीड है ये लेग हारमोनियम के रीड है, पाव पेटी के रीड है। तो मेरा तो ये अनुभव है, मैंने ये बनाया हुआ भी है एक स्केल चेंजर। उसकी वीडियो शायद मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2 लाइन की मेल की एक स्केल चेंजर हार्प की बनाई थी, तो वो बहुत अच्छी बजती थी, बहुत कम हवा में बोलती थी, और मिनी स्केल चेंजर था वो। तो मिनी स्केल चेंजर में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको बहुत कम हवा लगती है। दूसरी विशेषता ये है दोस्तों कि इसमें एक भी रीड मिक्स नहीं है, कुछ भी कोई भी रीड टूटा हुआ नहीं है, मिक्स नहीं है, घिसा हुआ नहीं है, एकदम सभी रीड ओरिजिनल है। और तीसरी जो विशेषता है, इसके हर रीड में नाम है दोस्तों। आप सभी को पता है केसरियल पेरिस के पहले ही रीड पे नाम होता है, उसके बाद दूसरे रीड पे नाम नहीं होता है आगे चलकर कोई भी रीड पे। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि हर रीड पे यानी कि दोनों लाइन के हर रीड पे केसरियल पेरिस नाम है। और चौथी विशेषता ये है दोस्तों कि ये 44 है, 44 का सेट है, यानी कि 44। तो कई बार 39 होता है, 42 होता है, लेकिन ये 44 है, एक भी रीड मिक्स नहीं है। तो इस तरीके से इसके कई सारी विशेषता है। और इसकी कंडीशन तो हम आगे चलकर बताएंगे, आप भी देखेंगे खुद की इसकी कंडीशन क्या है। तो हम थोड़ा सा इसकी कंडीशन दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी कंडीशन आप देखेंगे, शायद ही इस कंडीशन के रीड आपको मिल जाएंगे। और हाँ देखिए, ये जो मैं सबसे पहले तो एक मेल की लाइन दिखा देता हूँ। इसके देखिए आपको फोटो भी मिल जाएंगे चाहिए तो। देखिए, इसके हर रीड पे एक बाजू में केसरियल है, KASRIEL, और दूसरे बाजू से पेरिस है। तो आप देख सकते हैं हमने 12 रीड का ग्रुप रखा हुआ है। तो ये पहला सप्तक है पहले लाइन का, उसके बाद ये पहले लाइन का दूसरा सप्तक है, 12 यानी 24 रीड हो गए। उसके बाद ये तीसरा सप्तक हुआ, और ये लास्ट के 8 रीड है दोस्तों। लास्ट के भी रीड हार्प हो के भी इसकी कंडीशन आप देखेंगे बहुत बेहतरीन है। उसके बाद हम दूसरी लाइन दिखाएंगे आपको।
दूसरे लाइन के 12 रीढ़, पहला सप्तक, उसके बाद दूसरा सप्तक, इसके बाद तीसरा सप्तक, और ये लास्ट। आप देखिए दोस्तों, एकदम बहुत चमकते हैं रीढ़, क्योंकि इसकी कंडीशन ही ऐसी है। और उसका नाम भी, केसरी एल पैरिस की एक विशेषता ये है कि इसके नाम की जो लिखावट होती है, स्टैंपिंग होती है, बहुत ही क्लियर होती है। जर्मन और पेरिस की जो स्टैंपिंग है बहुत क्लियर होती है। मतलब देख के कोई भी एक अनजान जो इंसान होगा वो भी बोलेगा कि ये ओरिजिनल रीड है। तो इस प्रकार से हमने इसको आपको दिखाए है। आप में से किसी को पसंद आता है तो आप खरीद सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।